तो गाइस जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अपना क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मेरा चल ही रहा है साथ ही में, और आज मैं ये क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर कराने वाला हूँ। इसमें क्या करेंगे गाइस अपन कि सबसे पहले जाने कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर का नाम क्यों गया, क्योंकि यहाँ से आप जान पाओगे कि एक्चुअली में आप फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में जानोगे, आपकी बॉडी के बारे में। सबसे पहले क्या था कि एक जो साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने 1665 में खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में मेड बाय ओन माइक्रोस्कोप उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया था, उन्होंने एक पेड़ का टुकड़ा लिया था। क्या लिया था? एक कॉर्क लिया था, पेड़ का टुकड़ा, बार्क ऑफ ट्री। फिर उन्होंने अपना इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था तो कौन से स्ट्रक्चर बन रहे थे, एक ऐसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उनको फॉर्म किए गए थे। ठीक है, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उन्होंने ये खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में 1665 में देखा था। तो उस टाइम पे इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, सेल रखा था। उस सेल का मतलब ही क्या था, सेल का मतलब था लिटिल रूम। क्या था? लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब क्या होता है, ये छोटे छोटे रूम का नाम उन्होंने सेल रखा था, जिसको आज भी अपन सेल ही पढ़ते हैं, जो कि कब बताया गया था, 1665 में। तो गाइस इस चीज को देखता हुआ स्कूल में भी एक लेबोरेटरी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कराया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके पास कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कुछ बेसिक टर्म होते हैं कि भैया ये चीज तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाएगी। तो सबसे पहले एक ओनियन पील जो स्कूल में एग्जाम्पल होता है कि जो ओनियन होता है अपन उसका पील निकालते हैं, छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, फिर उसको अपन ग्लास स्लैब के ऊपर रखते हैं, फिर इसको उसके ऊपर अपन क्या डालते हैं, एक सॉल्यूशन डालते हैं। कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं गाइस? फिनोप्थलीन सॉल्यूशन डालते हैं। एक तो वो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन हो जाएगा और दूसरा गाइस कौन सा हो जाएगा, ये फिनोप्थलीन सॉल्यूशन डालने का रीजन क्या है, ये डालने का रीजन ये है कि इसकी वजह से जो भी जो क्योंकि हर एक जो स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हुआ है सबकी विजिबिलिटी लो होती है, तो सबको सारे स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश करके विजिबिलिटी के फॉर्म में करने के लिए अपन ये सॉल्यूशन डालते हैं। इस सॉल्यूशन से क्या होगा, अपन को विजिबल हो जाएगा, और जब अपन ने विजिबल किया तब अपन को ये सेम टाइप का स्ट्रक्चर उसमें भी फॉर्म हुआ। किसमें? ओनियन पील में। जब अपन ने लेबोरेटरी में देखा तो जब ये चीज़ से फाइनल बात हुई तब अपन ने लास्ट कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी आप किसी भी लिविंग सेल को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तीन बेसिक चीज़ें आपको हमेशा देखेंगे। कौन कौन सी? एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। कौन सा? साइटोप्लाज्म। और एक तीसरा होता है न्यूक्लियस। आप में उसमें एक न्यूक्लियस दिखेगा ही आपको, जो बीच में ऐड होता है। ये जो लिक्विड बीच का पाया जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड मिलता है। और जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गाइस ये तीन बेसिक चीज़ें हमें जब आपने ने किसी में भी चेक किया लेबोरेटरी के अंदर तो अपन को ये तीन बेसिक चीज़ें अपन को मिलती चली गई। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। गाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं अपन इसको गाइस? क्योंकि ये जो है ये आउटर कवरिंग में रहता है और यही अलाउ करता है कि क्या अंदर और क्या बाहर जाएगा। इसी के पास वो ताकत होती है कि अलाउ करता है। ठीक है गाइस, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों को इनटेक और आउटटेक करता है, इसीलिए अपन इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब गाइस जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ें अंदर जाएंगी या जब कोई चीज़ें बाहर जाएंगी तो बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जब कोई चीज़ें अंदर आती हैं तो बॉडी फैलती है, जब कोई चीज़ें बाहर जाती है तो बॉडी पुचकती है। यही होता है, या तो कोई अंतर नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, एक जो टर्म होती है वो टर्म का नाम क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है गाइस? जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज मूव ऑन करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है गाइस? जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज मूव ऑन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब एक और चीज इसमें टर्म आता है जिसको अपना नाम क्या है?
उसका नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है गाइस? ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस क्या है? जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स का इनटेक आउटटेक होगा। कब इनटेक आउटटेक होगा? किसमें? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जब वाटर का मॉलिक्यूल्स का इनटेक और आउटटेक टेक प्लेस होता है, तो जब ऑस्मोसिस टेक प्लेस होता है तो तीन फिनोमेना टेक प्लेस होती है। कौन कौन सी? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ये तीन चीजें होती हैं। तो गाइस इन तीन जो चीजें के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे ठीक है गाइस, ऑस्मोसिस मैंने क्या बताया? जब वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव ऑन करेंगे, इनटेक आउटटेक टेक प्लेस होता है। किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो उसको अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस जब टेक प्लेस होता है तो तीन तरह में होता है। कौन कौन सा गाइस? एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक गाइस क्या होता है? जब भी सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के दौरान गाइस सेल जो होता है, सेल हो जाता है एक्सपैंड, फूल जाता है। ठीक है, हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में गाइस क्या होता है? सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां सेल अंदर, यहां से आउटटेक होता है, यहां इनटेक हो रहा है, यहां आउटटेक हो रहा है। तो जब यहां से कोई चीजें बाहर जाएंगी वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगी स्वाम। तो मतलब क्या हो जाएगा? सेल कोलैप्स। सेल क्या हो जाएंगी? पुचक जाएंगी। आइसोटोनिक में क्या होता है? यहां पे इनटेक और आउटटेक तो चलता है, और आउटटेक तो चलता है, पर लेकिन क्या चलता है? इक्वल मात्रा में चलता है। तो सेल में नो चेंज अकर, तो यहां पे आपको कोई भी चेंज अकर नहीं होगा आइसोटोनिक के अंदर। तो गाइस यहां पे अपन इसे जो देख रहे हैं ना, अभी आप इस चीज के बारे में जानोगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। अपन इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको ये पार्ट 1 लेके आ रहा हूँ। पार्ट 2 के अंदर अपन इसमें डीपली पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होता है इसके बारे में मैंने डीपली बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट को अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। फिर ऑस्मोसिस क्या होता है? जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तीन तरह में होता है। कौन कौन से? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें पानी अंदर जाता है क्योंकि उस समय सेल एक्सपैंड हो जाता है। हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें पानी बाहर निकलता है तो सेल कोलैप्स हो जाता है। और आइसोटोनिक क्या होता है? उसमें कोई चेंज नहीं अकर होता है। तो गाइस यहाँ तक अपन आज देखेंगे। इसके बाद कल मैं आपको बहुत डीपली में सेल वॉल देखेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे, गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम्स के बारे में देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये पूरा चैप्टर अपन बहुत धीरे बेसिस में 3 पार्टों में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप इस चीज़ को रिविजन कीजिए और मेरे पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। जय हिंद।